नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चलती ट्रेन में लूट, 1.25 लाख से भरा बैग छीनकर चलती ट्रेन से कूदे लुटेरे, चेन खींचने पर भी नहीं रुकी ट्रेन। बंटी और बबली के स्टाइल में करते थे चोरियां, 15 लाख के जेवरात व नकदी हुई बरामद, दोनों गिरफ्तार। और छठ पूजा पर उमड़ी भीड़, सेक्टर 42 की लेक पर सूर्य अर्घ्य के साथ ही शुरू हुआ व्रत, शाम ढलते ही लगा सड़कों पर जाम। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद अब पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल मुकेश बेरी ने भी सरकार को इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे का कारण एजी पंजाब एपीएस देओल का इस्तीफा स्वीकार करना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एपीएस देओल की नियुक्ति हुई और उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है, वह सीनियर एडवोकेट्स का अपमान है। रेलवे विभाग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कितना सजग है, इसका उदाहरण चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुबह सवेरे देखने को मिला, जब कालका से जम्मू के लिए चली ट्रेन में सवार एक महिला यात्री का 1.25 लाख से भरा पर्स छीनकर 2 युवक प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरकर फरार हो गए। ट्रेन चल रही थी, महिला और उसके पति ने बार बार चेन को खींचा, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी सूचना साथ लगती बोगी में चल रहे टीटी को दी और टीटी ने आगे रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। चंडीगढ़ से चली ट्रेन कुराली जाकर रुकी, जिसके बाद ही कार्रवाई शुरू हुई। कालका से जम्मू जा रही ट्रेन में हुई लूट, आपातकालीन चेन खींचने के बाद भी नहीं रुकी ट्रेन, चलती ट्रेन से छलांग मारकर फरार हुए आरोपी। बेखौफ लुटेरों ने रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रखी है। दरअसल बेखौफ लुटेरों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे देखकर आप ट्रेन में यात्रा करने के नाम से भी खौफ मानेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन जिस कदर बेखौफ बदमाश चलती ट्रेनों में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे लगता है कि रेलवे पुलिस ट्रेन में सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी सचेत नहीं है। ये है मामला। दरअसल पहले 2 लुटेरों ने चलती ट्रेन में महिला से 1.25 लाख रुपए से भरा बैग छीना और छीनने के बाद चलती ट्रेन से छलांग मारकर फरार हो गए। खींचती रही चेन, नहीं रुकी ट्रेन। कालका निवासी अमित सुखीजा और चारू सुखीजा अपने परिवार के साथ कालका से जम्मू जा रहे थे। उनके साथ 3 बच्चे भी थे। सभी करीब 7 बजे कालका रेलवे स्टेशन से जम्मू की ट्रेन में बैठे। करीब 7:30 बजे जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची तो वहां पर उनकी बोगी में बैठे अज्ञात युवकों ने महिला के हाथ पर वार कर बैग छीन लिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने आपातकालीन चेन को खींचा, लेकिन आपातकालीन चेन के ना चलते ट्रेन नहीं रुकी, जिसके बाद इसकी जानकारी दूसरी बोगी में टिकट चेक कर रहे टीटी को दी और टीटी की तुरंत सूचना जीआरपी चंडीगढ़ और अंबाला को दी और इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपने परिवार के साथ जम्मू शादी में जा रही थी। कालका से जम्मू कटरा जाने वाली ट्रेन पे सफ़र कर रही थी। चंडीगढ़ पहुंचते ही ट्रेन पर हमने देखा कि वहाँ पे 3-4 लड़के बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं, पर हमने गौर नहीं किया, इग्नोर कर दिया। जब ट्रेन वहाँ से चली, उनमें से एक लड़का जो भाग कर ट्रेन पे चढ़ा और मेरा पर्स छीन कर भाग गया। उसका हाथापाई, उससे मैंने पर्स वापस छीनने की कोशिश भी की, जिससे मेरी बाजू पे ये निशान, उसके मारने के निशान भी हैं, पर फिर भी वो उसको हम पकड़ नहीं पाए। मैं और मेरे हस्बैंड अमित सखूजा और मेरी फैमिली जो मेरे साथ थी, अमित सखूजा मेरे साथ वहाँ उसके पीछे भागे भी सही, पर वो नहीं। मेरे छोटे देवर अंकुश सखूजा ने चेन खींचने की बहुत कोशिश की, पर चेन काम नहीं कर रही थी और ट्रेन नहीं रोक पाए। अगर चेन काम कर रही होती तो काश ये दुर्घटना रुक सकती थी। और गाड़ी में कोई पुलिस वाला भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। हमने टीटी को, मेरे हस्बैंड ने टीटी को कंप्लेंट करवाई। तो हमें टीटी ने बताया, टीटी ने अम्बाला भी फ़ोन किया, कंप्लेंट करवाई। अम्बाला से भी उनको फ़ोन आया कि क्या कैसे हमसे हादसा हुआ। तो उसके बाद हमको लुधियाना पुलिस वाले मिले, हमने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि आपको जम्मू पुलिस में कंप्लेंट लिखानी है। हम जम्मू पुलिस स्टेशन पहुँचे तो वो कहते सुबह ये टाइम आना, इस टाइम कोई नहीं है। तो हम सुबह थोड़ा फंक्शन यहाँ शादी में आए हुए हैं, तो यहाँ से फ्री होके जाके कंप्लेंट लिखाएंगे। हमारे पास बैग में कुछ 1.25 लाख रुपये थे उसके अंदर।
कैश मेकअप का सामान वगैरह था। घर की चाबियां थी। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लगी पुलिस। चंडीगढ़ जीआरपी पुलिस अब रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और उन तस्वीरों के जरिए आरोपियों को पकड़ने की तलाश कर रही है। पुलिस पर फिर खड़े हुए सवाल। हैरानी की बात तो यह है कि अगर समय रहते ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुक जाती और जीआरपी पुलिस द्वारा आरोपी का पीछा किया जाता तो शायद आरोपी को उसी वक्त धर दबोचा जा सकता था, लेकिन अब पुलिस केवल सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। रेलवे प्रशासन भी आया सवालों के कटघरे में। यहां सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि लूट की इस वारदात के बाद ये ट्रेन कुराली जाकर रुकी और वहां भी इस वारदात की जानकारी दी गई, लेकिन जिस तरह से महिला और उनके परिजनों का आरोप है कि ट्रेन में लगी आपातकालीन चेन को खींचने पर भी ट्रेन नहीं रुकी, ऐसे में अगर कोई घटना घट जाए तो कैसे इसका समाधान होगा और कैसे इस पर रोक लगेगी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में अगर लूट की वारदात होती है तो इसमें जीआरपी पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। जीरकपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब बंटी और बबली के स्टाइल में बंद घरों में चोरियां करने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की गई युवती और युवक की पहचान कर ली गई है, जो कि प्रीत सिंह और मनप्रीत कौर हैं। ये दोनों बंद घरों में चोरियां किया करते थे, जिससे लोग खासे परेशान थे। पुलिस को दोनों की तलाश थी। गुप्त सूचना और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने इन दोनों को काबू कर लिया। दोनों के पास से चोरी किए गए 15 तोले से भी अधिक के जेवरात और 10,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर इन दोनों ने और कहां-कहां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। जीरकपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब थाना पुलिस ने जीरकपुर में बंद घरों में हो रही चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस ग्रुप में बंटी बबली यानी कि सिमरप्रीत सिंह और मनप्रीत कौर शामिल हैं। जगतपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया है और रिमांड के दौरान इन दोनों के कब्जे से 31 तोले सोना और 10,000 रुपए नकदी बरामद की है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल ने बताया कि पकड़े गए सिमरप्रीत सिंह और मनप्रीत कौर दोनों ने रॉयल सोसाइटी में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद ली और गुप्त सूचना के आधार पर इन दोनों आरोपियों को जीरकपुर में गिरफ्तार कर लिया। नानू के साडे घरे चोरी हो गई तो इन्होंने आके स्टेटमेंट लिखाई साडे सब इंस्पैक्टर कमल जी को, तो इन्होंने स्टेटमेंट लिख के एफआई नंबर 555 दर्ज की है। उस तो बाद एसएचओ ओमकार सिंह ते सब इंस्पैक्टर जी आईओ ने केस दे इन्होंने बड़ी मेहनत नाल ट्रेस किया ते पता लगे भी मुक्तसर साहब ने इस टाइम दोनों अक्यूज फिर मैंने उत्ते जाके मुक्तसर साहब जाके दोनों अक्यूज अरेस्ट कर ले। तकरीबन 35 तोले इन्हों तो सोना जिहड़ा चोरी किया 31 तोले साडे बरामद हो गए, थोड़े बहुत रह गए वो असीं 1-2 दिन च बरामद करा लांगे। आपस च कुड़ी जिहड़ी आईलैट्स करदी हैगी है, मुंडा जिहड़ा प्रॉपर्टी दा काम करदा गुजरात तो रहण वाला हैगा ते कुड़ी मुक्तसर साहब तो रहण वाली हैगी। आपस च एक दूजे नूं जाण पछाण करके इकट्ठे रह रहे सी। ते कोई इन्हां दा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अजे फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बस इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई और मामलों का खुलासा होने का दावा भी किया जा रहा है। बता दें कि आरोपी बंटी बबली उन घरों को निशाना बनाते थे जिन घरों में ताले लगे हों। आरोपी घरों के बाहर न्यूज़पेपर देखकर या कूड़ा उठाने वालों से पूछताछ करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं बताया जा रहा है कि बंटी और बबली दोनों लिविंग रिलेशन में हैं। आरोपी बंटी यानी समरप्रीत सिंह राजस्थान और बबली यानी मनप्रीत कौर मुक्तसर की रहने वाली हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 निवासियों की लंबे समय से चलती आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई, जहां अब संपर्क सेंटर खुल गया है, जिसका उद्घाटन आज खुद वहां की काउंसलर और सीनियर सिटीजन्स ने मिलकर किया। सेक्टर 34 के निवासी लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि यहां भी संपर्क सेंटर या कियोस्क होना चाहिए, जिसके कारण उन्हें दूर दराज के संपर्क सेंटरों में जाना पड़ता था। लेकिन अब इसी सेक्टर में कियोस्क और संपर्क सेंटर खुल जाने से इनकी लंबी समय से चल रही मांग पूरी हो गई। लोगों ने यहां की काउंसलर का भी धन्यवाद किया है।
ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਜਾਂ 43 ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਜਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਔਨ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। मौली जांगरा कॉलोनी में रंजिशन 2 नाबालिग चचेरे भाइयों पर 3 नाबालिग और अन्य युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया था। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस वारदात में दोनों नाबालिग चचेरे भाइयों को कई जगह चाकू लगे, जिसकी एक जान भी काफ़ी जख्मी हुई है। एक भाई अस्पताल में विचाराधीन है और दूसरे को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आई है, जिसमें चाकू बदन पर ही छोड़ आरोपी फरार हो गए थे और जिसके बाद घायल हुआ युवक रविंदर अपनी शरीर पर लगा चाकू लेकर ही अस्पताल पहुंच गया था। आइए आप भी देखिए। चंडीगढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होती जा रहे हैं और इसी बात की बानगी करते हुए एक वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें रंजिशन 2 नाबालिग चचेरे भाइयों पर 3 नाबालिग सहित 4 युवकों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना शनिवार रात करीब 9 बजे की है, जब दोनों पीड़ित नाबालिग नूडल्स खाने के लिए मार्केट की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में 4 युवक आए और उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए मौली जागरा के रविंदर, जिसकी उम्र 17 साल है, उसके शरीर पर 4 जगह चाकू से वार किया गया और पैर पर हमले के बाद आरोपी चाकू को शरीर में ही छोड़कर फरार हो गए। वहीं दूसरे भाई राजेंद्र के सर पर चाकू से वार किए गए। जहां रविंदर का इलाज पीजीआई में चल रहा है, वहीं राजेंद्र को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आपको बता दें, रविंदर मौली जागरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है और राजेंद्र मनी माजरा में मोबाइल रिपेयर का काम सीख रहा है। पुलिस ने इस मामले में राजीव कॉलोनी के रहने वाले 3 नाबालिग और चौथे युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना रंजिश के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, लेकिन भरे बाजार में ऐसी वारदात को अंजाम देना बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शाता है। साथ ही साथ पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है। ये दिखाती है कि बदमाशों में पुलिस और कानून का बिल्कुल खौफ नहीं है और साथ ही साथ ऐसी वारदातें आम जनता के बीच दहशत का माहौल भी पैदा करती हैं। इसीलिए जरूरत है पुलिस को सख्ती बरतने की, ताकि बदमाश ऐसी वारदातों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें।
पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। वर्तमान भारत में महिलाएं भी किसी से कम नहीं। महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। ऐसे ही मुकाम खेलों में भी महिलाएं हासिल कर रही हैं। ऐसी ही 6 गर्ल्स प्लेयर्स को ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया है, जिनमें रमनजोत कौर, जसलीन कौर, कल्पना, आरती और स्पेशल चाइल्ड काजल और श्रुति शामिल हैं। आज जो हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमने इन बच्चों को सम्मानित किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में वो आगे बढ़ी हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इन बच्चों को जो लाइमलाइट में है ही नहीं है, उन बच्चों को हमने ऑनर किया है। और ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसी तरह से ये कार्य कर रहा है, ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम ये कार्य कर रहा है और इस तरह से ही आगे काम करता है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा में अब 8 से 10 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को भी कंपटीशन में मौका दिया जाएगा ताकि खेलों की नर्सरी तैयार की जा सके। संदीप सिंह आज यहां सेक्टर 16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे पहले बलरामजी दास टंडन क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान आए हुए थे। उन्होंने इस मौके पर चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रयासों की भी सराहना की और एसोसिएशन को 5 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा भी की। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 47% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन रात को ठिठुरन जारी रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ और हर एक खबर पर रहती है हमारी नजर। आप भी बने रहें। ट्राई सिटी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।